हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू सॉल्व, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लोग एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ चुके हैं, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है ना? लगभग 45% इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। इस यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपको। आपको पीवाईक्यू क्लास का उद्देश्य पता है हमारा क्या है? हम लोग टॉपिक को पढ़ते नहीं हैं, टॉपिक को तोड़ते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है? यहाँ पे जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, प्रसव पूर्व देखभाल के अभाव। इसके पहले 2 लेक्चर आपको दे चुका हूँ मैं। यूनिट फर्स्ट में आपको पूरा करा चुका हूँ, यूनिट 3 में आपको करा चुका हूँ, साथ ही साथ इन पे मैराथन दे चुका हूँ और कुछ मैराथन मिनी मैराथन अलग से दे चुका हूँ, जैसे पंचवर्षीय योजना हुई आपकी, योजना इत्यादि हुई। ठीक है? तो प्रसव पूर्व देखभाल के अभाव से खालिस्तान का जोखिम नहीं बढ़ता। इसका नहीं बढ़ता है। तो देखो खालिस्तान का प्रसव पूर्व मतलब कि बच्चा ने जन्म दिया, बच्चा का पेट में है अभी। यहाँ पे देखो भाई, जोखिम किसका बढ़ सकता है? यदि देखभाल नहीं की तो नवजात मरण से मतलब कि नवजात शिशु मृत्यु दर भी हो सकता है, समय से पहले जन्म हो सकता है, के समय वजन कम हो सकता है, बट बाल दुर्व्यवहार इसकी समस्या नहीं होगी। क्यों? ये तो जन्म, जब बच्चे का जन्म हो जाए, जन्म के बाद उससे दुर्व्यवहार किया जाएगा ना। इसका आंसर सी हो जाएगा, चाइल्ड एब्यूज। किसी चीज की प्रकृति, सार्थकता, अर्थपूर्णता या व्याख्या की समझ प्राप्त करने और उसकी स्पष्ट या पूर्ण समझ अवधारण प्राप्त करने की योग्यता को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या उसको भावुकता कहा जाता है? उसको हास्य प्रधानता कहा जाता है? उसको फीडबैक कहा जाता है? नहीं, उसको समझ कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग। यदि आप किसी चीज की समझ प्राप्त कर पा रहे हो, देखो प्रश्न आपके इस टॉपिक से भी सरल आते हैं। मैं आपसे बार बार करता हूँ कि आपका ये जो पेपर है, आपका पेपर आपका कॉमन सेंस पर है, आपका हाई लेवल पेपर नहीं है। ये पेपर जस्ट लाइक फॉर अ कॉमन सेंस, आपके पेपर जो है कॉमन सेंस पर, इतना हाई लेवल नहीं है। आपको बहुत सिंपल से ज़्यादा कुछ मेहनत करनी है, लेकिन आप लोग क्या करो, आप लोग हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की और जय माता दी करके आगे बढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना? आईसीडीएस आईसीडीएस के कार्यों की निगरानी कौन करता है? हजार बार बोल चुका हूँ मैं। कौन करता है इसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फीडबैक क्या होता है? आपने यूनिट 3 में पढ़ा होगा। हस्त प्रदान मतलब हाथों से आप कलाएं दिखा तो वो इमोशंस, आपकी जो इमोशंस से भावुकता है। देखो मैं आपको बता दूं, आपको जो योजनाएं पढ़नी, फिर से सुनना। आपको जो योजनाएं पढ़नी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन्हीं मंत्रालय से संबंधित आपको योजनाएं पढ़नी है। और ठीक है ना? अविश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवों जैसे गुण, जैसे विचार, इच्छाएं, भावनाएं, इरादे हो सकते हैं। खालिस्तान कहलाता है। अमूर्त चिंतन, जीववादी चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो क्या होता है आपका? जीववादी चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है? जो हम लोग सदगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति मानते हैं ना, निर्गुण, तुम निर्गुण चिंतन कह सकते हैं। जीववादी चिंतन क्या है भैया? निर्जीव वस्तुओं निर्जीव वस्तुओं में जैसे जीवों के जैसे गुण हो सकते हैं, इरादे हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है? जीववादी चिंतन कहलाता है। वो ये आपको जैन धर्म में देखने को मिलता है, ठीक है ना? ये आपको जैन धर्म में देखने को मिलता है। जैन धर्म का सिद्धांत बोलता है ऐसा, ठीक है ना, कि जल को हम लोग क्या निर्जीव मानते हैं, जल में भी आत्मा को मानते हैं। हवा को निर्जीव मानते हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव की संकल्पना हवा में की जाती है, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन आपको आपकी क्लास में नहीं पढ़ते, कॉमन सेंस आधारित प्रश्न है आपके, लेकिन आप लोग चाहो तो थ्योरी में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो। हालांकि इसकी मैराथन जो कि आपकी थ्योरी बेस ही होगी। इनमें से कौन सी सेवा आईसीडीएस के तहत नहीं दी जाती है? इनमें से कौन सी सेवाएं आईसीडीएस के तहत नहीं दी जाती हैं? अब आईसीडीएस किसका? भाई बच्चों से संबंधित है कि नहीं? पूरक पोषण दिया जाएगा। विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षण, विद्यालय पूर्व, विद्यालय से पहले मतलब प्री स्कूल आपके एजुकेशन। कितने क्वेश्चन आपके प्री स्कूल एजुकेशन से आ रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। बहुत 0 से 6 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है, वही आपकी बात बार बार आ रही है। स्वास्थ्य जांच सुविधाएं दी जाती है, हेल्थ चेकअप सुविधाएं दी जाती हैं, बट छात्रवृत्ति ऐसी सुविधाएं, कोई सी भी ऐसी सुविधाएं आईसीडीएस के माध्यम से नहीं जाती हैं। आपका काम क्या है? आईसीडीएस का फुल फॉर्म बताओ कमेंट में। स्त्रियों हेतु विवाह की वैध आयु क्या है? 18 वर्ष का भैया जी है। तो पुरुषों के लिए कितनी है? 21 वर्ष है। इसमें से कौन गर्भावस्था के दौरान क्षति का कारण बन सकता है? कौन बन सकता है? मादक पदार्थों का, औषधियों का अधिक सेवन बिल्कुल बन सकता है। संक्रमण होता है तो वो भी गर्भावस्था के दौरान क्षति का कारण बन सकता है। भोजन एवं लोह आदि पोषक तत्वों का अपर्याप्त, बिल्कुल सही बात है।
इससे भी क्षति मतलब उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी की कहानी आप लोग पहले दिन से सुने आ रहे हो, क्या कहानी है उपरोक्त सभी की? आपके प्रश्न में यदि उपरोक्त सभी है, तो 99% आपका आंसर क्या है? आँख बंद करके उपरोक्त सभी। लेकिन आपको उपरोक्त सभी तभी लगाना है जब आप पे आंसर नहीं बन रहा हो। उपरोक्त सभी आपको तभी लगाना है जब आप पे आंसर नहीं बन रहा है। बन रहा है तो आपको आंसर के हिसाब से जो है वही आंसर लगाना है, ठीक है? चलो, एक बैड हैबिट हो चुकी मेरी। क्या है बैड हैबिट? मैं बार-बार आप लोग के व्हाट्सएप मैसेज, सॉरी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेज बार-बार चेक करूँ, पता नहीं क्या बैड हैबिट हो चुकी है। और इस चीज़ से मुझे बचना, एंग्जायटी हो जाएगी, ऐसे में ऑफलाइन में दिक्कत आएगी मुझे। चलो, विकासात्मक कार्य खालिस्तान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। विकासात्मक कार्य खालिस्तान के द्वारा प्रदत्त हैं। किसके द्वारा? तो आपके जो हेवियट्स में होते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी क्या है? फ्लोराइड्स की, देखो मैं आपको बता दूँ, आई थिंक मैं आपको यही बना रहा था थ्योरी में। अभी यहाँ पे नहीं है कंटेंट। मैं कंटेंट आपको इसी चीज़ का बना रहा था आज। छोटे बच्चों की कहानियाँ होती हैं, छोटी सरल होती हैं, जाती मौज-मस्ती हास्य वाली होती है, रोचक, उपरोक्त सभी होती हैं। छोटे बच्चों की कहानी सभी होती है, ठीक है ना? भारतीय सप अनुच्छेद से कैसे आप लोग अनुच्छेद बारे बात करें ना, तो जैसे मैंने योजनाओं के लिए आपको बताया कि इतने सरल आते हैं, ऐसे ही अनुच्छेद पे बताओ कैसे सरल क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 ए के अनुसार किस वर्ग को शिक्षा 6 से 14 वर्ष को शिक्षा फ्री दी जाएगी, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना? अन्य मनुष्यों के प्रति मनुष्य के व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान खालिस्तान के विषय के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। अन्य मनुष्यों के प्रति मनुष्य के व्यवहार से संबंधित अन्य मनुष्यों के प्रति मनुष्य के व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को खालिस्तान के विषय के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से, किसके? समाज शास्त्र के माध्यम से। सोशियोलॉजी का विषय यही है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना, समाज शास्त्र आपका, ठीक है? क्वेश्चन है, तो आपका यूनिट 3 से क्वेश्चन, देखो मैं बोल रहा हूँ आपकी यूनिट 4 जो आपकी है ना, यूनिट 4 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, यूनिट 1 में पोषण वाले पार्ट से आपके बहुत आ रहे हैं। बाल अवस्था वाले बाल विकास वहाँ पे हमने पढ़ा, बाल अवस्था गर्भ अवस्था वहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आ रहा है। यूनिट 3 से आपके क्वेश्चन बार-बार यहाँ पे आ रहे हैं और कई बार संप्रेषण के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब यूनिट 4 आपकी जो बनाई गई है, यूनिट 4, यूनिट 1, 2, 3 तीनों का आपका संयुक्त वर्जन है, ठीक है? भारत में इनमें से कौन सा संगठन स्त्रियों और बालिकाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है? क्योंकि वे निर्धनता एवं भेदभाव से असमानुपातिक रूप से प्रभावित हैं। बताना कि ऐसा कौन सा संगठन है जो स्त्रियों और बालिकाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है, वुमेन एम्पावरमेंट पर, क्योंकि वे निर्धनता और भेदभाव से असमानता रूप से प्रभावित हैं। दुर्व्यवहार से एवं अधिकारों, पात्रताओं, संसाधनों तक बचत एवं उन पर नियंत्रण के उल्लंघन से पीड़ित है। तो डब्ल्यूएचओ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कि भारत का। एनसीईआरटी आपका जो होता है आपका एजुकेशन संबंधित है। एनआईपीपीसीडी जो होता है आपका चाइल्ड पर जो केयर है आपका, केयर केयर आपका इस संबंधित से इससे संबंधित है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका काम है केयर का फुल फॉर्म बताओ, CARE का फुल फॉर्म बताओ और CARE के बारे में जानकारी प्राप्त करो आप लोग, ठीक है ना? केयर के बारे में जानकारी प्राप्त करो। ध्वनि की तीव्रता का मापन है, क्या भैया? डेसिबल का, डेसिबल है। अब बोलो ऐसा क्वेश्चन क्यों है भैया? ये तो आपका उससे टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन हो गया या फिजिक्स से हो गया, यहाँ पे क्यों है? भैया ध्वनि का इफेक्ट बच्चों के विकास पे कैसा पड़ रहा है, गर्भकाल की महिला पे क्या विकास पड़ रहा है, आपके विकास के दौरान आपको कितनी ध्वनि चाहिए, कितनी ध्वनि आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। शोरगुल वाला जो टॉपिक है वहां से आपका प्रश्न ध्वनि से आया। शुक्राणु अंडाणु के समेकित होकर शुक्राणु अंडाणु के समेकित होकर एक कोशिका बनने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन। शुक्राणु आके मिलते हैं और अंडाणु आके मिलते हैं, तो क्या होता है? निषेचन होता है आपका, निषेचन। फर्टिलाइजेशन होता है आपका। इनमें से किस शारीरिक गठन में लंबा और क्रश होने की प्रवृत्ति पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? लंबाकृत, एक्टोमॉर्फिक गठन में, एक्टोमॉर्फिक। तो आपको मेसोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक क्या होता है, एंडोमॉर्फिक क्या होता है? ये तीनों आपको पता होने चाहिए। वह स्थिति जिसमें नवजात शिशु में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है, जिसके कारण मस्तिष्क की क्षति पहुंच सकती है। वह स्थिति जिसमें नवजात शिशु में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त मतलब कम होती है, जिससे मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीजन छीनता, एनॉक्सिया।
एनॉक्सिया होती है, क्या होती है? एनॉक्सिया। किसी व्यक्ति में संभावित रूप से उपस्थित ऐसे अभिलक्षणों जो उस व्यक्ति के अनुमानसिक गुणों में से आते हैं। किसी व्यक्ति में संभावित रूप से उपस्थित ऐसे विलक्षणों जो इस व्यक्ति जो उस के अनु व्यक्ति के अनुमानसिक गुणों से आते हैं का प्रकट होना खालिस्तान के नाम से क्या जाना है भैया? तो क्या अधिगमन है? क्या विवेदन है? नहीं, मैच्योरेशन, परिपक्वन। जो आपको अनुमानसिक गुण होता है, अब कब मैच्योरेशन हो, आपके अंदर मैच्योरिटी कब आ रही है, कैसे आ रही है, किस लेवल की मैच्योरिटी, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। दोष सुरक्षा और शून्य अस्वीकरण, दोष सुरक्षा और शून्य अस्वीकरण खालिस्तान का निदर्शन है। मुख्य धारा में लाने का, मुख्य धारा में लाने का आपने देखा होगा, एक कैदी होता है तो क्या होता है, उसके दोषों से सुरक्षा की जाती है। या किसी बच्चे का विकास होता है तो क्या उसके अंदर दोषों से बचाव रखते हैं, क्यों? ये इसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होता है, मेन स्ट्रीम से लाने जोड़ना पड़ता है। बाल विकास का टॉपिक है। इस प्रकार का एक उच्चारण विकार नहीं है। इनमें से कौन एक प्रकार उच्चारणात्मक विकार नहीं है, मतलब बोलने से संबंधित नहीं है। लोपन, लोपन भैया है। प्रतिस्थापन, योजना, ये तीनों आपका क्या है? उच्चारणात्मक विकार है आपके। लेकिन अस्वरता आपका उच्चारणात्मक विकार विकार नहीं है, ठीक है ना? मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्य अवस्था आयु को कहते हैं। मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्य अवस्था आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? टोली पूर्व प्रीगैंग आयु, प्रीगैंग। मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्य अवस्था आयु क्या कहते हैं? प्री गैंग एज कहते हैं, प्री गैंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे जिन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्मजात असक्षताएं कहते हैं, जन्मजात डिसेबिलिटीज कहते हैं। नवजात की हथेली पर कुछ रखकर उसे दबाया दाब लगाया जाता है, तो वह अपनी उंगलियों को वस्तु के इर्द गिर्द लपेट देता है। इसे प्रतिवर्ती प्रक्रिया खालिस्तान इसे प्रतिवर्ती या प्रतिवर्ती क्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्राही, आप हाथ में ले रहे हो तो ग्रहण कर रहे हो, ग्राही, ग्रैप्स, ग्राही ग्रैप्सिंग प्रतिवर्त कहते हैं इस प्रक्रिया को। जब आप बच्चों की उंगलियों को हथेली को जरो तो बंद कर लेते हैं उंगली, वस्तुओं के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं, ठीक है ना? ग्राही। पंचानुगत क्रोमोसोम, पंचानुगतता की आधार दिखाई क्या? क्रोमोसोम, गुणसूत्र है आपके जी। एक मिनट, सॉरी, जीन होते हैं आपके अनुवांशिक गुण के बाहर, जी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जीन होते हैं आपके अनुवांशिक गुणों के बाहर, ठीक है ना? जीन। इनमें से किसका अर्थ किसी रोगग्रस्त या सदोष ऊतक अथवा उसके एक भाग को होता है? इस इनमें से किसका अर्थ किसी रोगग्रस्त सदोष ऊतक, मतलब ऊतक को बीमारी है, अथवा उसके एक भाग से होता है, किसका होता है? छींड़ता, छींड़ता। ये तो आपको अलग दिखती है, ये दोनों चीज आपको अलग दिखती है, आपके पूरे शरीर में दिखती है, आपको विकलांगता आ सकता है, पर छींड़ता आपकी ऊतक संबंधी है। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका आंसर नहीं है, ध्यान रख रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु को उसके जीवन के पहले 4 महीनों में इनमें से क्या कहा जाता है? नवजात शिशु को उसके जीवन के पहले 4 महीने में इनमें से क्या, गर्भ शिशु नहीं, भ्रूण नहीं, क्या कहें? नवजात शिशु कहा जाता है, नवजात शिशु। नवजात शिशु। आईईपी का पूरा नाम क्या है? आईईपी, आईईपी का पूरा नाम क्या है? तो आईईपी का पूरा नाम क्या है, ये बताओ जल्दी। आईईपी का पूरा नाम क्या है आपका? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वैकीकृत शिक्षण कार्यक्रम। तो ये चारों कार्यक्रम आपको आना चाहिए, कुछ हो पता है या ना हो, चारों कार्यक्रम आपको आना चाहिए, इनके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, अब तो किशोर न्याय अधिनियम, अधिनियम से क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो बच्चों का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है। अब तो यहाँ पे आपका धारा नहीं पूछे कि किस धारा में आपका दिया गया है, किस अधिनियम, आपकी डेफिनेशन, अधिनियम के माध्यम से आपकी डेफिनेशन पूछी गई यहाँ पे। तो किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बच्चों का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु कितनी है? 18 वर्ष से कम है। कहाँ है भैया? 18 वर्ष से कम है।
नर्सरी विद्यालय शिक्षा में 3 R। 3 R का शिक्षक क्या है? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक लास्ट पहले क्लास में गलत बता दिया आंसर। इसका आंसर यही सही है, 3R का मतलब यही है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, गणित। इसका आंसर है, पहले मैं गलत बता दिया, आप सही बता रहा हूँ, ठीक है ना? यही आंसर आप सही कर लेना। वह क्रीड़ा जिसमें छोटे बच्चे अन्य बच्चों के पास स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। वह क्रीड़ा जिसमें छोटे बच्चे अन्य बच्चों के पास स्वतंत्र रूप से समानांतर क्रीड़ा पैरेलल प्ले कहलाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है भैया? तो यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड आपका इसका फुल फॉर्म, ठीक है? फुल फॉर्म पूछा यूनिसेफ का, बच्चों से संबंधित इसलिए पूछा है। तो आपको जितनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय संस्थाएं बच्चों के संबंध में, सबके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। इनमें से कौन सहकारी अधिगम एसोसिएटिव लर्निंग का एक प्रकार है? कौन सा है? चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, क्लासिकल कंडीशन। क्रिया प्रसूत प्रणानुकूलन का प्रतिपादन किया? क्रिया प्रसूत प्रणानुकूलन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार आप पेलो, एक क्वेश्चन बार बार, तो जितने भी नाम आपके इसमें आ रहे हैं ना, इनके सिद्धांत पढ़ लेना, इनने क्या क्या खोज की है, बाल विकास से संबंधित वो पढ़ लेना आप लोग। 4-5 नाम ऊपर भी आ चुके हैं, यहाँ पे भी आ चुके हैं। आईसीडीएस का पूरा नाम फिर से पूछा गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनमें से कौन एक आवासीय संस्थान है जो ऐसे बच्चों के लिए समर्पित है जिनके जैविक माता पिता या तो मर चुके हैं या फिर क्या है, असमर्थ है, तो अनाथालय। क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है इस वाला। यदि बच्चा किसी गतिशील वस्तु का अनुगमन नहीं करता है, उसके सामने थामे गए खिलौने वस्तु तक पहुंचने या उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं करता है, और उसमें चित्रों या पुस्तकों को अपनी आंखों के बहुत समीप रखने की प्रवृत्ति है, वह किस, अभी आंखों की प्रवृत्ति दृष्टि छीनता क्या है? आंखों से आ गया ना, तो क्या आ जाएगा आपको देखने में दिक्कत। भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा का महत्व क्यों है? तो भाई क्यों होते हैं? विद्यालयी अल्पायु, ये नर्सरी विद्यालय शिक्षा का इतनी अल्पायु जी है, देखो, ठीक है ना? तो ऐसे सामान आपकी प्री एजुकेशन 12 क्वेश्चन आ रहे हैं बस। प्री एजुकेशन से 12 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। व्यायाम और प्रयास के माध्यम से होने वाला विकास क्या कहलाता है आपका? शारीरिक विकास, अधिगम, लर्निंग। व्यायाम और प्रयास, एक्सरसाइज एंड एफोर्ट्स। यहाँ पे एक्सरसाइज गलत आ रही है, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस है आपकी। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम नहीं है, हिंदी में गलत बताया यहाँ पे। एक्सरसाइज मतलब कि आपको प्रैक्टिस, रिवीजन, ठीक है ना? आपका बार प्रयास कर रहे हो और रिपीट कर रहे हो। मध्य कर्ण की यांत्रिक क्रिया खालिस्तान की सहायता से विद्युत संकेतों में बदल जाती है। मध्य कर्ण जो यांत्रिक किसके मतलब? कर्णवत, मतलब कान की संरचना से आपको क्वेश्चन आ रहा है बेटा, कान की संरचना से। क्षेत्रीय दिव्यांग सुनियोजित पुनर्वास केंद्र, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, खालिस्तान के अंतर्गत, तो वही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इन चारों मंत्रालय की आपकी जितनी भी योजना है पता होनी चाहिए। सॉरी, मैं थक जाता हूँ, आज थोड़ा थक गया हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, इसे कल नहीं रहूंगा। मैं नहीं चाहता आपको गैप रहे, एक क्लास कम से कम आपको मिले, इसलिए आज से ही वीडियो रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। निर्जीव वस्तुओं से चेतना संबंधित करने की प्रवृत्ति को खालिस्तान निर्जीव वस्तु से चेतना संबंधित, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया ना। जीवात अभी पहले क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट पहली क्लास में क्वेश्चन दे वाला। किशोर क्रीड़ा किस अवस्था में होती है? किशोर क्रीड़ा किस अवस्था में होती है? तो विभिन्न अवस्था में होती है। इनमें से कौन संरक्षण और बाल अधिकार, अब तो बाल अधिकार प्रदान करने से संबंधित कौन है भैया? तो सभी अधिकार। तो ये तीनों अधिनियम आपको पता होने चाहिए। क्या अधिनियम से कोई धारा पूछी गई है? अधिनियम की धारा में जो परिभाषा होती है वो पूछी आ रही है आपसे, याद रखना। ये धारा नंबर नहीं पूछा, परिभाषा पूछी जाएगी, कुछ सजा है तो सजा पूछी जाएगी आपसे। वे धागे जैसी धाराएं जिनसे डीएनए नामक अनुवांशिक पदार्थ प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। जीन आपके अनुवांशिक गुण को स्थानांतरित करते हैं, इससे जुड़े रहते हैं क्रोमोसोम से। सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना करने के कारण सामाजिक अपेक्षाओं का अनुपालन में विफल रहने वाले व्यवहार को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनैतिक व्यवहार, इमोरल व्यवहार।
एड्स का परफॉर्म भाई बार-बार पूछा जा रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, रट लेना, ठीक है ना? ये आपका आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर इस टॉपिक से आपका। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जय हिंद, जय भारत।